अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के फैक्टर बनाना। मतलब कोई भी अगर आपके पास कोई बड़ी टर्म लिखी हुई है, जैसे ये बड़ी टर्म लिखी हुई है, तो हम लोग इसके ना फैक्टर बना के इसको लिख देंगे ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाए। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब है कि हम लोगों ने अलजबरा को यूज़ करते हुए ना इन सबको यूज़ सोल्व करना है, मैनिपुलेट करना है। मतलब बड़ी टर्म को छोटे में कर देना, छोटी टर्म को बड़ी में कर देना, जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं वो अलजबरा के होंगे। आगे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के अंदर सेम आते होंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक टर्म है 2, इसके फैक्टर हमारे पास बनते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर एक नंबर हमारे पास आ जाता है 4, वो बनता है हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो 2 आ रहा है। 2 ऊपर में भी आ रहा है, 2 नीचे में भी आ रहा है, तो ये हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर। जो दोनों टर्म दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में जो फैक्टर सेम होगा ना, वो हमारे पास बन जाता है कॉमन फैक्टर। आगे फिर कुछ चीज़ें कि हम लोगों ने किसी भी चीज़ को पिक्टोरिकली ड्रा करना है, यूनिट, टाइल्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ये आपके पास जब हम आगे जाके सोल्व करेंगे ना तब पता चल जाएगा। फिर एक चीज़ लिखी हुई है ट्राइनोमियल फैक्टरिंग। ट्राइनोमियल का मतलब है तीन चीज़ें। तीन चीज़ों के जब हम लोग फैक्टर बनाते हैं ना, मतलब जब तीन टर्म्स आ जाती हैं, जैसे 1 2 3, ये जाती है ट्राइनोमियल फैक्टरिंग। ठीक है ना, हम लोगों को तीन फैक्टर्स का तीन टर्म्स के फैक्टर बनाने होते हैं। अब आगे लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें किसी चीज़ की डिग्री 2 हो जाए। जैसे यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर, डिग्री कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पावर आती है ना उसको डिग्री कहा जाता है। तो जो इसमें आपके पास सबसे बड़ी पावर 2 होगी, जैसे इसमें 2 आ रही है, ये सारी मेरे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन बेसिक फॉर्म ना उसकी इस तरह की होती है जिसमें पहले x की पावर 2 आए, फिर x की पावर 1 आए, फिर x आए ना, इस तरह की ना, मतलब x ज़रूरी नहीं x y भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ हमारे पास बनती है बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का, ताकि ना हमारे सोल्व करने में पता चल जाए किस तरह से इसको हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हम लोगों ने कॉमन फैक्टर को देखते हुए ना इनको फैक्टराइज करना है। अब देखें ज़रा, फैक्टराइज करने का तरीका ये है कि आपने देखना है कि इसमें सबसे पहले कितनी टर्म्स आ रही हैं। इसमें हमारे पास अब दो टर्म्स हैं, एक 6x है और एक 12 है। अब इसमें देखना है कि हम लोगों को ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के अंदर कॉमन आएगा। जैसे 6 है, 6 के अगर हम लोग फैक्टर बनाना चाहें वो फैक्टर बनेंगे 1 2 3 और 6। ठीक हो गया, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, ये बनते हैं। 12 है, 12 के फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 6 12। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 बनेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12 बनेगा। तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। अब हमने देखना इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब आप देख के बताएं, कॉमन फैक्टर हम लोगों ने ना वो निकालना होता है जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बन रहा हो, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से देख के बताएं कि इन 4 में से और नीचे वाले 6 में से कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो सेम आ रहा है। ऑब्वियसली 6 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो बाकी नंबर हमारे पास ब्रैकेट में आता होता है। ठीक हो गया। अब 6x में से 6 बाहर चला गया, यहाँ पर बचेगा x प्लस 12 में से 6 बाहर चलेगा, यानी कि हमने 12 को 6 पे डिवाइड कर दिया तो पीछे हमारे पास बचेगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो इसका बन जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको सोल्व करने का तरीका देख लें। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 15y² प्लस 20y। तो सबसे पहले तो देख लें नंबर्स में से, नंबर में लिखा हुआ है 15 और 20, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन बनेगा ना वो आएगा 5। ठीक है ना, 15 के हमारे पास बनते हैं 1 3 5 और एक अपना वही वाला 15। 20 के हमारे पास बनते हैं 1 2 4 5 और 20। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 5, ये आ गया 5। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं ना आ रही तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 15 का अगर हम लोग एलसीएम लें, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा, तो हमारे पास क्या बन गया 1 3 और 5। ठीक है, अगर 20 का देखें, 2 2 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो 1 2 2 5 1 2 2 5। तो कौन सा सबसे बड़ा बन रहा है 5 वाला। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 5 बन गया। अब एक y² लिखा हुआ है और एक y लिखा हुआ है। इन दोनों में से देखें, दोनों के साथ y आ रहा है, ऊपर वाले में सिर्फ एक के साथ x था, यहाँ पर दोनों के साथ y आ रहा है।
इसमें 2 वाई हैं, मतलब y की पावर 2 है, 2 टाइम्स y है, और यहाँ पर एक ही y है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। तो अच्छा, ये एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपने नंबर देखने ना तो उसमें सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेना है, और जब आपने ये वेरिएबल देखने ना, ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना, ABC मैथ के अंदर वेरिएबल के तौर पर यूज़ होती है। जब आपने वेरिएबल यूज़ करना है तो उसमें छोटा वाला नंबर कॉमन लेना है। अब इसमें y की पावर 1 है, इसमें y की पावर 2 है, तो जो छोटा वाला होगा वो कॉमन में आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अब फिर ब्रैकेट, 15 में से 5 बाहर चला गया, बाकी कितना बचेगा, 15 को 5 पे डिवाइड करें 3, ये आ गया 3। y की पावर 2 है और उसमें से y की पावर 1 कॉमन चलेगी, तो पीछे बचेगी y की पावर 1। नेक्स्ट लिखा हुआ है 20 में से 5 बाहर चला गया, तो 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे 4, और एक था y की पावर 1 और वही बाहर चलेगी, तो उसके साथ कुछ नहीं आएगा। तो इसके फैक्टर इस तरीके से बन जाएंगे। ये थर्ड पार्ट है -12x² -3x। इसको ना अब हम लोग फैक्टर बनाए बगैर अपने ना जहन के लिहाज से सॉल्व करते हैं। दोनों के साथ माइनस आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले दोनों प्लस के थे तो प्लस हमने कॉमन ले लिया, अगर इधर दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पे ये है 12 और ये है 3, तो 3 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 3। 12 के फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 6, ये जो हमने पर बनाए, ठीक है। तो इसका 3 है, इसमें 1 2 3 ये सारे बने, तो सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है 3, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है और इसका बने सिर्फ 3 रहा है, तो ये 3 बाहर आ गया। अब x, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो जो सा छोटा वाला होगा वो साथ आ जाएगा। अब 12 में से 3 बाहर चला गया, बाकी बच जाएगा 4, 3 4 ज़ा 12। x की पावर 2 में से x की पावर 1 बाहर चलेगी, अंदर एक x बचेगा। उसके बाद जब हमने माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाली दोनों टर्म्स प्लस की हो जाएंगी, क्योंकि माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस। और ये 3x पूरा का पूरा बाहर चला गया हुआ है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 4a² b + 8ab²। दोनों टर्म्स प्लस की हैं तो प्लस ही रहेगा। अब इसके बाद देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 2 4। 8 है, 8 के बनेंगे 1 2 4 8, तो जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन बन रहा है वो दोनों में 4 ही आ रहा है, ये बाहर आ गया 4। अब इसके साथ a की पावर 2 है, इसके साथ a की पावर 1 है, छोटा ये वाला है तो ये साथ आ जाएगा। इसके साथ b की पावर 1 है, इसके साथ b की पावर 2 है, छोटा ये वाला है तो ये साथ आ जाएगा। अब यहाँ से 4 था वो बाहर चला गया, नंबर ख़त्म। a की पावर 2 में से a की पावर 1 बाहर चला गया, तो अंदर 1 बच जाएगा, और b जो सा था a के था वो बाहर चला गया, तो ये ख़त्म। नेक्स्ट प्लस 8 में से 4 बाहर चला गया, अंदर 2 बच गया, क्योंकि 4 2 ज़ा 8। प्लस माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिहाज से आपने देखना। a था, a बाहर चला गया, ख़त्म। b की पावर 2 में से एक भी बाहर चला गया, तो साथ एक b आ जाएगा, तो ये इसका बन जाएगा फैक्टर। नेक्स्ट लिखा हुआ है xy - 3x² + 2x। अब इसमें हमारे पास ना नंबर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ 3 लिखा हुआ है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो इन तीनों में से कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। 1 है तो 1 हम लोग साथ लिखें या ना लिखें उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो सा दूसरी चीज़ बन रही है वो तीनों में x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसके साथ 2 है, इसके साथ और इसके साथ 1 1 है, तो जो छोटा नंबर वो 1 वाला है, तो x कॉमन आ गया। बाकी यहाँ से xy में से x चला गया, बाकी y बच जाएगा। यहाँ से -3 वैसे ही, क्योंकि नंबर कोई कॉमन लिया नहीं है। x की पावर 2 में से एक x बाहर चला गया, एक साथ आ जाएगा, और ये भी 2x में से x बाहर चला गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अच्छा, अगला लास्ट पार्ट लिखा हुआ है 3a² b - 9ab² + 15ab। अब देखें, एक और मेथड है, पहले तुम लोगों ने देख लेना कि इसके फैक्टर बना के एक और चीज़ देखें ज़रा। हमने ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों नंबर्स को, 3 को 9 को और 15 को डिवाइड करे, सबसे बड़ा वाला। 3 के टेबल में तीनों आते हैं, ठीक हो गया। 4 के टेबल में नहीं आते, 5 के टेबल में आते हैं, ये वाला ये दोनों नहीं आते, तो 6 के बाद में आगे आते ही नहीं किसी टेबल में, ये तीनों सेम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है जिसमें ये तीनों आते हैं वो 3 बन रहा है, 3 आ गया। अब बाकी साथ a भी हर किसी के साथ है, इसके साथ 2 a हैं, इसके साथ 1 a है, इसके साथ भी 1 a है, तो 1 a बाहर चला गया। इसके साथ 1 b है, इसके साथ 2 b हैं, इसके साथ 1 b है, तो 1 b बाहर चला गया। अब ये 3 था, 3 बाहर चला गया। 2 a थे, उसमें से 1 बाहर चला गया, 1 अंदर आ जाएगा, और b वैसे वही बाहर चला गया। -9 है, 3 बाहर चला गया, अंदर 3 बच जाएंगे। 3 3 ज़ा 9। 1 a था वो बाहर चला गया, 2 b थे, 1 बाहर चला गया, 1 साथ आ जाएगा। 15 था, 3 बाहर चला गया, अंदर 5 बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और a भी था वो दोनों बाहर चला गए, तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। अब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज भी करना है और रिप्रेजेंट भी करना है पिक्टोरिकली, वो आपको समझ लग जाएगी किस तरह करना है। पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में देखें 5 और इसमें 15 5 के टेबल में आता है, ठीक हो गया। तो हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 बाहर चला गया, अंदर x बच गया। 15 में से 5 कॉमन ले लिया, अंदर 3 बचेगा। 5 3 ज़ा 15। अब इसके 2 फैक्टर बन गया। अब इसको हम लोग पिक्टोरिकली ड्रा करते हैं। पिक्टोरिकली ड्रा करना ना सबसे आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है जिसमें 2 फैक्टर, हर किसी में ना 2 फैक्टर ही बन रहे होंगे, ठीक है। आपने करना है क्या कि ये 2 फैक्टर हैं, एक 5 है और एक x+3 है। एक फैक्टर आपने इधर लिख देना है, एक फैक्टर आपने इधर लिख देना, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कई और वीडियोज़ अगर आपने देखी हो या किसी और नोट्स वगैरह में आपने देखा हो कि काफ़ी बड़ा करके लेंथी करके बनाया हुआ है, तो कोई इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने उसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास सही जो फैक्टराइजेशन है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज के और आगे भी आएंगे, उन सब के अंदर हमारे पास सही वाली फैक्टराइजेशन है जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है। इस चीज़ को कहते हैं फैक्टराइजेशन, या दूसरा इसका जो मेन नाम होता है वो होता है मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक इसकी हम लोगों ने करनी होती है। मिड टर्म ब्रेक का मतलब है कि सेंटर वाली चीज़ को हमने डिकम्पोज करना होता है ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। अब देखें सोल्व करने का तरीका क्या। रफ वर्क में पहले करना है, पहले टर्म को और लास्ट वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर। अब आपने ना 3 के फैक्टर बनाने के कौन कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 3 बनता है, वो 2 ही नंबर हैं 1 और 3, ठीक है। अब आपने ना इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करें ना तो 3 बने, और जब आप प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाला नंबर 4 बने। अब मैं बताता हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। 1x ये आ गया। 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 बन रहा है, और x को x के साथ कर रहे हैं तो x स्क्वायर बन रहा है। 1x को और 3x को मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, और 1x प्लस 4x कर रहे हैं, 3x कर रहे हैं तो वो 4x बन रहा है। मल्टीप्लाई करने से यही नंबर बन रहा है जो कि इन दोनों को करने से आया था, और प्लस माइनस करने से जो ऊपर नंबर था वो बन रहा है। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन, पहले 2 में से और अगले 2 में से। पहले 2 में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो पहले वाला में x आ गया, अगले वाले से 1 बच गया। इधर से हमारे पास दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो पहले वाले में से x बच गया, अगले वाले में से 1 बच गया। जब आपने कॉमन लेना है ना तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं बने तो आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। देन आपने क्या करना है, जो से कॉमन लिए हैं दोनों ब्रैकेट्स उसको लिख लेना है, और जो दूसरे 2 नंबर हैं x+3 उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेना है। उसके बाद इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देना, एक ऊपर आ जाएगा और एक साइड पर आ जाएगा। थर्ड पार्ट लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसमें भी हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई किया 8x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, पहला बनेगा 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा बनेगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 2 से, और लास्ट पे 8 को 1 से। मतलब अगले 2 वही वाले रिपीट हो रहे हैं। तो इनमें से अगर 1 को 8 में प्लस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 8 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 6 नहीं बन रहा। इस तरह 2 को 4 में माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 4 में प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो अब इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस करेंगे ना 2 और 4 को, तो प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, और नेक्स्ट 2 में से 4 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 इसमें भी आ रहा है, और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आ गया x प्लस 2 और एक आ जाएगा x प्लस 4। एक आ गया x प्लस 2, एक आ जाएगा x प्लस 4। कोई भी आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये वैसे ही बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर, तो हमारे पास इसका बनेंगे क्या 2x। 2x में 2x प्लस करें तो 4x बनता है, 2x में 2x मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बनता है। तो इसकी जगह आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4। फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा x, बाकी बच जाएगा x प्लस 2। अगले 2 में से कॉमन आ जाएगा 2, बाकी बच जाएगा x प्लस 2। तो इसके दोनों सेम फैक्टर बन जाएंगे, एक x प्लस 2 और दूसरा भी x प्लस 2। अब इसकी जब हम लोग ड्रा करेंगे
एक एक्स प्लस टू ऊपर आ जाएगा और एक एक्स प्लस टू इधर आ जाएगा। इसके अंदर भी फैक्टराइजेशन ही होगी। फैक्टराइजेशन अब इसकी किस तरह होगी, -12 x² है, -12 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 x²। ठीक हो गया। अब 12 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, 1, 12, 2, 6, 3, 4। ठीक है। अब इसमें से देखें हम लोग कौन से फैक्टर को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1x है, 1 आना चाहिए। 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 है, माइनस करेंगे तो 11 है। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 है, माइनस करेंगे तो 4 है। 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 है, माइनस करेंगे तो 1 है। अब ये हमें पता चल गया कि 3 और 4 है। अब लिखा हुआ है -12x², तो हमने मल्टीप्लाई भी इस तरह से करना है कि -12 बने और प्लस इस तरह से करना है कि +1 बने। x² पता तो चल गया हम लोगों के पास कि 4x और 3x ही आएगा, लास्ट में -12 वैसे ही रहेगा। अब मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने इसमें साइन किस तरह से लगाना है कि कौन सा प्लस का रखना है कौन सा माइनस का रखना है। माइनस में मल्टीप्लाई में माइनस तब आता है जब किसी एक टर्म के साथ माइनस हो, जब दोनों के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक टर्म के साथ माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1x प्लस का, जब आपके पास ये चीज़ प्लस की होगी तो इनमें से जो बड़ा साइन होगा ना वो आपने हमेशा प्लस का रखना है। इसमें से बड़ी वैल्यू 4 है, इसके साथ प्लस आएगा, इसके साथ माइनस आएगा। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 और 4 में से -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या निकलेगा, x, बाकी बच जाएगा x + 4। अगले 2 में से माइनस आ रहा है, पहले माइनस ले लिया, फिर दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इधर बच गया x और 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 4। इसका एक फैक्टर बन जाएगा x + 4 और एक फैक्टर बन जाएगा x - 3। ठीक है, इसको पिक्टोरिकली हमने ड्रा नहीं करना, सिर्फ इसको यहीं तक करना है। सेकंड पार्ट लिखा है x² + 7x + 10। ठीक है, x² और 10 ये तो वैसे ही आ जाएंगे हमारे पास। अब 10 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं 1 और 10 और 2 और 5, तो इसमें हमारे पास जो यूज़ होंगे वो 2 और 5 होंगे। 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10 को x के साथ तो +10x² आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग जो से फैक्टर रखेंगे वो रखेंगे +5x + 2x, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू इसके साथ प्लस का साइन है, मैंने आपको कहा था जिसके अगर इसके साथ प्लस का साइन आएगा तो बड़ा प्लस का होगा, इसके साथ माइनस का साइन आएगा तो बड़ा माइनस का होगा। अब इसके साथ प्लस का आ रहा है तो बड़ा प्लस का। अब 5x में हम लोग 2x प्लस करेंगे तो 7x बनेगा कि माइनस करेंगे, ऑब्वियसली प्लस करेंगे, तो इस वजह से 2x भी हमारे पास प्लस का आ गया। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन निकल आएगा x, बाकी बच जाएगा x + 5। अगले 2 में से कॉमन निकल आएगा 2, बाकी बच जाएगा x + 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा x + 5 और x + 2। अब लिखा हुआ x² - 6x + 8, तो इसमें हमारे पास बन जाएगा x² + 8, ये तो वैसे ही आएगा। 6 है, 6 की जगह हम लोगों ने कौन से दो नंबर लगेंगे, वो लगेंगे 4 और 2। एक आएगा 4x, एक आएगा 2x, इनकी जगह आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब जो इसके साथ माइनस का साइन है तो बड़े के साथ माइनस आएगा। ठीक है, अब -4x में जब +2x करेंगे तो आएगा -2x। ये देख लें जरा, -4 + 2 करेंगे तो -2, -4 - 2 करेंगे तो -6, तो हमारे पास -6 है तो इसके साथ माइनस लगेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, बाकी बच जाएगा x - 4। अब इसमें एक माइनस का एक प्लस का, अगर हम लोग प्लस के लिहाज से करें तो ये आ जाएगा -x + 4, लेकिन हमें चाहिए x + x - 4, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 4। इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 4 और x - 2। देन आगे लिखा हुआ है x² - x - 56। ठीक है, 56 के हमारे पास इसके जो फैक्टर बनेंगे ना, आपको बता देता हूँ 7 और 8 बनेंगे। आप लोगों ने, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने हर किसी को ना इस तरीके से ही करना है। 56 ना, इसके फैक्टर बनेंगे 7 × 8, एक बनेगा 1 × 56। ठीक है, तो मतलब इस तरह के 4-5 फैक्टर बनेंगे, उसमें से आप लोगों ने चूज़ करना है कि कौन सा बनेगा। अब इसमें से 7 और 8 बन रहा है, क्योंकि 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लिख लेते हैं x², 8x, 7x - 56। अब इसके साथ माइनस है तो इसके साथ हम लोग माइनस लगाएंगे बड़ी टर्म के साथ। अब -8 में अगर हम लोग -7 करेंगे, -8 - 7 तो -15, -8 + 7 करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पर -1 है, इसके साथ प्लस लग जाएगा। पहले में से कॉमन आ जाएगा x, बाकी बच जाएगा x - 8। अगले में से कॉमन आ जाएगा 7, फिर बच जाएगा x - 8। एक आ जाएगा x - 8, एक आ जाएगा x + 7। फिर x² - 10x - 24। 24 हमारे पास आता है एक 1 और 24, एक आता है 2 और 12,
एक आता है 3 और 8, एक आता है 6 और 4। तो इसमें से हम लोग जो से दो नंबर को प्लस या माइनस करेंगे 10 बनेगा, तो वो हमारे पास ये दो नंबर बन रहे हैं 2 और 12। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर 12x 2x माइनस 24। ऊपर -10 है तो हम लोग बड़े के साथ माइनस लगा देंगे। अब -12x -12 में अगर +2 करेंगे तो -10 आ रहा है, जिसके साथ हमारे पास प्लस लग जाएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकल आएगा x, बाकी बचेगा x -12। अगले दो में से हम निकाल लेंगे 2, फिर बचेगा x -12, तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा x -12 और एक फैक्टर बन जाएगा x +2। अगला टर्म लिखी हुई है वाई स्क्वायर प्लस 4y -12। तो 12 के फैक्टर बन रहे हैं एक 112, एक 26, एक 34। तो इसमें हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा 26, क्योंकि 26 को हम लोग करेंगे माइनस तो 4 बनेगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर 6y 2y -12। इसके साथ प्लस है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा बड़े वाले के साथ, और 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 4 बनेगा। तो यहाँ पर माइनस, इधर से कॉमन ले लेंगे y, बाकी बच जाएगा y +6। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो -2, बाकी बचेगा y +6। तो एक आ जाएगा y +6, एक आ जाएगा y -2। इनकी भी जगह आप फैक्टर आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर है वाई स्क्वायर प्लस 13y + 36। 36 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं 136, उसके बाद 218, फिर बनता है 3 का 12 के साथ, फिर बनता है 4 का 9 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 9 आएगा। वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, 9 और 4 प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो y × y + 9 प्लस 4 × y + 9, तो एक बन जाएगा y + 9 और एक बन जाएगा y + 4। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2। ठीक है, 2 का फैक्टर एक ही बनता है 1 2, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1x 2x -2। ये माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस लग जाएगा। तो ये वाला हमारे पास जब -2 + 1 करेंगे तो हमारे पास -1 आता है। यहाँ पर -1 लिखा है तो ये प्लस का आएगा। इधर से कॉमन ले लेंगे x, बाकी बचेगा x + 1। इन दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो -2, फिर बचेगा x + 1, तो एक आ जाएगा x + 1 और एक आ जाएगा x -2। क्वेश्चन 4 भी ऐसे ही फैक्टराइज करना है हम लोगों ने, बट पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं था लिखा हुआ, अब इसमें हर पार्ट के साथ कोई एक नंबर लिखा होगा। उसी तरीके से करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x² बन गया। तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे 6 के, एक बनता है 1 6, एक बनता है 2 4, एक बनता है 3 3। तो अब इसमें से आप सोचें क्या बताएं क्या बनेगा इसमें से। 1 6 ही बनेगा, क्योंकि 1 6 में प्लस 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 6 + 1 7। तो पहले दो में से हमारे पास क्या निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है और x भी निकल रहा है। तो यहाँ से बाकी बच जाएगा x + 3। अगले दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं ना आ रही, जिसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी उसमें से आपने सिर्फ 1 कॉमन ले लेना है, बाकी बच जाएगा x + 3। ठीक है, एक आ जाएगा 2x + 1, एक आ जाएगा x + 3। फिर लिखा हुआ 2x² प्लस 11x प्लस 15। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो 30 के हमारे पास क्या बनेंगे, एक 130, एक बनेगा 215, इसकी जगह आ जाएगा 6 और 5। 2x², 6 में 5 प्लस करेंगे 11 बन जाएगा। 6x प्लस 5x प्लस 15, फर्स्ट 2 में से फिर से कॉमन निकल आएगा 2x, बाकी बच जाएगा x + 3। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है 5, बन जाएगा x + 3, तो इधर आ जाएगा x + 3 और एक आ जाएगा 2x + 5। फिर थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 13x प्लस 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इधर 13 लिखा हुआ है, तो 12 में +1 करेंगे तो इधर आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3। आपने अपनी तरफ से नहीं कर देना कि 11 है तो 6 + 5 कर दिया, मतलब कुछ भी सोचे समझ लीजिए। 13 है तो 12 + 1 अपनी तरफ से कर दे। अगर 14 है, 13 की अगर 14 है तो 12 + 2 कर देंगे, तो फिर अगले वाले में से कॉमन बनेगा ही नहीं। आपने फैक्टर बनाने पहले उसके अंदर से फैक्टर निकलता होगा, लाजमी निकलेगा। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन निकलेगा 4x, यहाँ से बचेगा x, अगले से बचेगा 3, इन दोनों में से फिर कुछ नहीं निकल रहा तो 1 ले लेंगे,
फिर बचेगा x+3, तो एक आ जाएगा 4x+1 और एक आ जाएगा x+3। नीचे लिखा हुआ है 3x² + 5x+2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे लिखा हुआ है 5। तो इसके हमारे पास जो से फैक्टर बनेंगे वो अमेजिंग है। देखिए ज़रा 3x² + 3x + 2x + 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 में 2 प्लस करेंगे 5। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 3x, ठीक है। बाकी बच जाएगा x+1, इधर से कॉमन निकलेगा 2, पीछे बच जाएगा x+1, तो एक बन जाएगा x+1 और एक बन जाएगा 3x+2। यहाँ पे लिखा हुआ है 3y² - 11y + 6, 3 को 6 में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 18। तो नीचे वाले के हमारे पास 11 लिखा हुआ है, 18 हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बनेंगे 2 और 9, तो अब 2 और 9 को प्लस करेंगे तो 11 बनेगा। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे 3y², 9y, 2y + 6, इसके 11 है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 11 के साथ माइनस था तो 9y - 2y करेंगे तो -11 बनेगा, +2y करेंगे तो -7 बनेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से हम कॉमन ले लेंगे 3y, यहाँ से बचेगा y, यहाँ से बचेगा 3, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे -2, बाकी बच जाएगा y - 3, तो एक बन जाएगा y - 3 और एक बन जाएगा 3y - 2। नेक्स्ट लिखा है 2y² - 5y + 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, नीचे लिखा है 5, तो 4 + 1 करेंगे 5, 2y², 4y, y + 2, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 4y - y 5y, इधर से कॉमन ले लेंगे दोनों के साथ 2y, बाकी बच जाएगा y - 2, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा -1, तो बाकी बच जाएगा y - 2, एक आ जाएगा y - 2 और एक आ जाएगा 2y - 1। फिर है 4z² - 11z + 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, सेंटर में क्या बनेगा 24 के और कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है 3 और 8, 3 और 8 को प्लस करेंगे 11 बनता है, तो 4z², 3z, 8z + 6, इसके साथ माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, 8z + 3z -5, -8 + -3 -11, इधर आ जाएगा माइनस, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ z आएगा तो बाकी बच जाएगा 4z - 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा देखें ज़रा, 8 6 है और एक 8 है तो 2 कॉमन निकलेगा -2, ताकि -2 होगा तो अगला माइनस का होगा, पहला प्लस का होगा, तो इधर आ जाएगा 4z - 3, यहाँ पर हमारे पास एक बन जाएगा z - 2 और एक बन जाएगा 4z - 3। लास्ट वाला देखें थोड़ा मज़ेदार है, 6 ये वाला नंबर यहाँ पर होना चाहिए था और ये नंबर यहाँ पर होना चाहिए, इनकी जगह चेंज कर दिया, मसला कोई नहीं बनेगा। -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, -18 के कौन कौन से बनेंगे 2 और 9, 2 में से 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बन जाएगा, इधर लिखेंगे 6 + 7 है ना तो +9 आएगा और आगे 2x - 3x², तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बन जाएगा। अब फर्स्ट 2 में से हमारे पास कॉमन निकल रहा है 3, बाकी बच जाएगा 2 + 3x, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन और यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो बाकी बच जाएगा यहाँ से 2 + 3x, फिर से वैसे सोल्व हो गया, मसला कोई नहीं बना, और नीचे आ जाएगा 2 + 3x और 3 - x। तो इस तरीके से सोल्व हो गया। अगर आपको समझ आइए तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।